नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स जो कि आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, फर्स्ट वर्ड फेब्राइल, FEBRILE। फेब्राइल, फेब्राइल एक वर्ड यूज़ किया जाता है इन रिलेशन विद द फीवर। एक ज्वर संबंधी, द मीनिंग ऑफ फेब्राइल इज ज्वर संबंधी, बुखार संबंधी किसी भी क्रिया में फेब्राइल इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि आज की ही न्यूज़ है, आप चाहे द हिंदू में पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह डेवलप्ड अ फेब्राइल रिएक्शन टू अ न्यू मेडिकेशन, कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को नई दवा से, किसी नई दवा के तरीके से एक बुखारी बदलाव या एक फेब्राइल रिएक्शन, एक बुखारी प्रतिक्रिया उनके शरीर में देखने को मिली है। सो फेब्राइल बुखार संबंधी। द सिनोनिम ऑफ फेब्राइल इज फेवरिस एंड एंटोनिम्स ऑफ फेब्राइल इज रिलैक्स्ड। आइए दोस्तों, मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, रेस्टिव। रेस्टिव इज एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच मीन्स अशांत और बेचैन। द मीनिंग जो आपका रेस्टिव का मतलब होता है वह अशांत और बेचैन होता है। जब कोई आदमी होता है ना बेचैन सा, एक जगह मन नहीं लगता, यहाँ वहाँ परेशान सा रहता है। इसलिए उसका सिनोनिम क्या हो गए, बल्कि, फ्रिजिडी एंड रेस्टलेस। क्या हो गए दोस्तों सिनोनिम, बल्कि, फिजिडी एंड रेस्टलेस। एंटोनिम अपोजिट क्या होंगे, इसके उल्टे क्या होंगे। भाई एक तरफ आदमी अशांत बेचैन रहता है तो दूसरी ओर कैसा रहेगा, थोड़ा शांत, थोड़ा आज्ञाकारी रहेगा। दैट इज ओबीडियंट एंड एमिनेबल। सेंटेंस, स्पेंट अ रेस्टिव नाइट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट डेज एग्जाम। अगले दिन परीक्षा होने की वजह से मैं सारी रात बेचैनी से काट दी। सारी रात बेचैन रहा, क्यों, क्योंकि अगले दिन मेरा एग्जाम था, उसकी चिंता में। दोस्तों इसमें एक छोटा सा, अगर आप चाहें तो एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, दैट इज वर्ड इज रेस्टिव। क्या वर्ड है, रेस्टिव। लेकिन अगर आप देखें रेस्ट, रेस्ट माने होता है आराम, तो आप इसको कहीं अंदर ये नहीं लगाने, अच्छा भाई रेस्टिव है, रेस्ट आराम होता है, रेस्टिव कुछ आराम से संबंधित। रेस्ट और रेस्टिव टोटली अपोजिट वर्ड्स हैं। रेस्ट होता है आराम करना, लेकिन रेस्टिव जहां हो जाता है एडजेक्टिव फॉर्म बन जाती है तो उसमें बेचैनी और अशांति का मीनिंग बन जाता है। आइए दोस्तों, मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ड, रेंडर। द मीनिंग इज रेंडर, स्पेलिंग इज RENDER। द मीनिंग ऑफ रेंडर इज प्रस्तुत करना, व्हेन वी सबमिट समथिंग इन फ्रंट ऑफ समवन। ओके, सो रेंडर इज प्रस्तुत करना या किसी को कुछ देना। सिनोनिम क्या होते हैं, सिनोनिम होता है सबमिट करना, ग्रांट करना, कहीं पे हमने कोई चीज दे दी है या जमा कर दी है। एंटोनिम, अब कहीं पे तो हमने कुछ चीज दी, ठीक है, एक तरफ हमने वो चीज खो दी, या हमने कहीं प्रस्तुत की तो कहीं हमने उस चीज को छिपा दिया या उसको नष्ट कर दिया। दैट इज फॉरफिट एंड फेल। सेंटेंस, डिप्रेशन कैन रेंडर ए पर्सन हेल्पलेस। डिप्रेशन जो तनाव होता है वह एक व्यक्ति को या असहाय व्यक्ति को दिखा देता है। जो तनाव होता है वह एक व्यक्ति को असहाय प्रस्तुत करता है या असहाय प्रेजेंट करता है। दोस्तों अगर कोई आदमी तनाव में है तो वह व्यक्ति असहाय, हेल्पलेस दिखता है। क्या दिखता है, हेल्पलेस दिखता है, हेल्पलेस अपने आप को प्रेजेंट करता है। आइए मूव टू नेक्स्ट वर्ड, इनमेट। इनमेट, इनमेट का मतलब होता है दोस्तों सहवासी, साथ रहने वाला, साथ वास करने वाला। लेकिन पॉइंट जरा कोर समझना, एक क्लास में बैठने वाले भी सहवासी होते हैं, लेकिन इनमेट इस्तेमाल होता है या तो जेल के केस में या अस्पताल के केस में।
कहाँ पे दोस्तों? इनमेट यूज होता है या तो जेल के केस में कि जेल में दो कैदी एक साथ हैं, दैट मीन्स दे आर इनमेट फॉर ईच अदर, या फिर अस्पताल में जब दो मरीज एक साथ हों, एक रूम में हों, उसको हम कहते हैं इनमेट। और दो नहीं, 3 4 5 जो भी हो वो इनमेट्स ही होते हैं। सो सिनोनिम क्या हुआ? कोहैबिटेंट, साथ रहने वाले। एंटोनिम क्या हुए? कैप्टर और इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स आजाद, किसी के ऊपर या किसी के साथ न रहने वाले। सेंटेंस ये भी आज आप अपने द हिंदू में चेक कर सकते हैं दोस्तों। 3 इनमेट्स ऑफ तिहाड़ जेल हैव बीन क्वारंटाइन, 3 सहवासी या 3 साथ में रहने वाले कैदियों को क्या किया गया? क्वारंटाइन किया गया, क्वारंटाइन के लिए भेजा गया, उनको अलग किया गया, जिसकी वजह से कोविड-19 का टेस्ट हो, और अगर वो उसमें इन्फेक्टेड नहीं भी है तो बचाव के तौर पर उनका ये क्वारंटाइन किया गया है। क्यों? क्योंकि उनमें एक बंदा उस बंदे से मिला था जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड था, और जब ये साथ गए तो इन तीनों को ही क्वारंटाइन कर दिया, सिर्फ इसलिए कि इन तीनों को ना फैल जाए और तीनों से बाकी लोगों को ना फैल जाए। ये न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर में आप लोग चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट, स्ट्रैंगुलेशन क्या है दोस्तों? स्ट्रैंगुलेशन, STRANGULATION, स्ट्रैंगुलेशन का मीनिंग होता है दोस्तों अवरोधन या गला घोटना। और अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ भी आप द हिंदू में आज पढ़ सकते हैं। सिनोनिम होता है इसका ब्लॉकहेड, कुछ चीज रुक जाना या उसका अवरोध होना। सेंटेंस क्या होगा? द कॉज ऑफ डेथ वाज स्ट्रैंगुलेशन, जो इनकी मृत्यु का कारण है, जो इनके मरने का कारण है वह है इनका गला घुटना। गला घुटने की वजह से सांस ना आना, इस वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और ये न्यूज़ आप लोग आज द हिंदू में पढ़ सकते हैं। आइए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, impinge. Impinge is a verb. Impinge is a verb and the meaning of impinge is टकराना और crash with someone, टकराना या ठोकर खाना। क्या है दोस्तों? impinge, IMPINGE एक वर्ब फॉर्म है जिसका मतलब होता है टकराना या ठोकर खाना। सिनोनिम्स इनके पर्यायवाची क्या हैं? कोलाइड, फॉलोवर, एनक्रोच। एनक्रोच होता है जब आप किसी और के अधिकार पर अपना अधिकार जमा देते हो। मान लिया किसी ने किराएदार को रखा और किराएदार ने 5 6 10 साल रहने के बाद उस पर अपना हक जमा लिया कि ये तो मेरा है। मकान मालिक कोर्ट के चक्कर काटता रहता है तो वहाँ पे वो एनक्रोच कर लेता है। ठीक है दोस्तों। सो एंटोनिम क्या होगा? अवॉइड, छोड़ देना, एस्केप, फ्री कर देना। सेंटेंस हेल वाज नोइजीली impinging upon the car's exterior, गाड़ी के बाहरी हिस्से पर ओले पड़ रहे हैं या ओलों की पड़ने से आवाज आ रही है। तो क्या कर रहे हैं? ओले उससे टकरा रहे हैं, उसके ऊपर गिर रहे हैं। हेल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ओले। आइए मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज परसुएड। परसुएड, PERSUADE, परसुएड एक वर्ब है और इसका मीनिंग होता है राजी करना, किसी को मना लेना, किसी को अपनी बात मनवा लेना। सिनोनिम सिंपल, कन्विंस करना, किसी को राजी करना, सेटिस्फाई, संतुष्ट करना। एंटोनिम क्या हुआ भाई? एक तरफ ने संतुष्ट किया तो दूसरी तरफ असंतुष्ट होना, तो ये एंटोनिम हो गया। सेंटेंस ही परसुएडेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को राजी कर लिया। किस चीज़ के लिए? टू गो बैक टू स्कूल, वापस स्कूल जाने के लिए। उसने अपने दोस्त को वापस इस स्कूल जाने के लिए मना लिया या राजी कर लिया। सो परसुएड, परसुएड मीन्स मनाना। आइए दोस्तों, आप भी परसुएड करते हैं जब लगातार आप तैयारी करते रहते हैं एग्ज़ाम की और एग्ज़ाम में नंबर नहीं आता तो मन क्या छोड़ यार मैं ये नहीं करता मैं, लेकिन आप फिर अपने मन को परसुएड करते हैं
You just try to persuade your mind to continue your preparation for the best exam. आइए दोस्तों, move on to next word. नंबर 8 comply. नंबर 8 comply, ये भी एक वर्ब फॉर्म है. इसका मतलब होता है जस्ट टू एग्री अपॉन समथिंग, किसी चीज पर सहमत होना, किसी चीज को स्वीकार करना या किसी आज्ञा का पालन करना. सो इसका सिनोनिम क्या होगा दोस्तों? ऑब्जर्व. ऑब्जर्व करना, सामने जो स्वीकार करना. एग्री, किसी चीज से सहमति दिखाना, स्वीकार करना. एंटोनिम, एक तरफ आपने पालन किया, दूसरी तरफ क्या करेंगे? पालन नहीं करेंगे. दैट्स मीन्स डिसोबे. स्वीकार करना, उल्टा क्या होगा? उसको अनदेखा करेंगे, इग्नोर. सो एंटोनिम्स ऑफ कॉम्प्लाई आर disobey and agree, disobey and ignore, and the synonym of comply are observe and agree, accept and all. Sentence, there will be penalties against individuals who fail to comply. जो पालन करने में असफल हो जाएंगे उन पर जुर्माना लगेगा. ठीक है दोस्तों. सो if you are talking about something that if you will break the laws of this restaurant, then in that case you will have to pay penalty. So if you will not follow, if you will not comply the rules and regulations of this place, then you have to be penalized, you have to be pay some penalty. Okay दोस्तों, आइए move on to the next word. Number 9 कॉन्वलेस. नंबर 9 कॉन्वलेस, ये भी एक वर्ब है. इसका मतलब होता है अच्छा हो जाना, स्वास्थ्य लाभ करना या स्वास्थ्य में सुधार होना. क्या मतलब इसका? स्वास्थ्य में सुधार होना. सो आगे से जब भी आप पूछें मम्मी से, बहन से, पापा से, दोस्त से कि भाई सुधार हो गया, देन यू कैन आस्क दैट हैव यू कॉन्वलेस इन योर फीवर. Okay, have you convalesced from your head injury? Okay दोस्तों, तो सिनोनिम क्या होता है? कम बैक. सिनोनिम क्या होता है? कम बैक, सुधार होना, रिकवर, सुधार होना, वापसी, अपने अवस्था में आ जाना. एंटोनिम डेटियोरेट, पतन की ओर जाना, खराब होना. सेंटेंस, ही इज कॉन्वेलेसिंग फ्रॉम हिज लेग इंजरी. वह अपनी पैर की चोट से सुधार की ओर बढ़ रहा था, अच्छा हो रहा था. ठीक है दोस्तों, आइए मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. इट इज आवर लास्ट स्लाइड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वर्ड ऑफ टुडे ओनली. वर्ड इज फिजिबल. FEASIBLE. फिजिबल का मतलब होता है संभव होना. क्या मतलब होता है? संभव होना. सो द सिनोनिम ऑफ संभव, दैट इज पॉसिबल या अचीवेबल. एंटोनिम, अपोजिट क्या होता है संभव का? असंभव. दैट इज इम्पॉसिबल एंड अटेनेबल, ना मिलने वाला. सेंटेंस, लुकिंग फॉर ए फिजिबल वे टू क्रिएट न्यू जॉब्स. लुकिंग फॉर ए फिजिबल वेज टू क्रिएट न्यू जॉब. दैट मीन्स हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं नई नौकरियों का. क्या कर रहे हैं दोस्तों? प्रयास कर रहे हैं, संभव प्रयास, संभव रास्ते ढूंढ रहे हैं नई नई नौकरियां लाने के. नई नई नौकरियां लाने के लिए फिजिबल वे, संभव रास्ते, संभव प्रयास किए जा रहे हैं. ओके दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही. These are the some very important meanings which can help to get the highest marks in your any exam. So please बने रहिए, मिलते रहिए और हमारे वीडियो देखते रहिए. आज के लिए इतना ही. धन्यवाद दोस्तों.